बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इन ख़बरों की डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ़ ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है और DGISI को क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया है, बंदयाल साहब की कौन सी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। इसके अलावा भी हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नोट फरमा लें कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ के लोग हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सेरेमोनियल हाल है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के स्टार की तरफ से जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं अमृता बंदयाल साहब, उनको इशाया दिया गया था। आज उसी सेरेमोनियल हाल में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की जानिब से जितना भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है उन्हें वहाँ पे बुलाया गया है। और ये अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ स्टाफ के बहुत सारे लोग तो जा चुके हैं, अभी भी लोग जो है वो अकब में देख सकते हैं कि उसी सेरेमोनियल हाल की जानिब जा रहे हैं। तो आज बंदयाल साहब का अपने स्टाफ के साथ आखिरी रोज़ जो है वो आखिरी किताब है। इस किताब से भी जो चीज़ें हमें मिल पाएंगी, जो नकात मिल पाएंगे, जो मंदजात हम हासिल कर पाएंगे, ग़ालिबन मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैं वहाँ पे गया तो हो सकता है कि मीडिया को अलाउ ना किया जाए, जैसा कि आखिरी इशाये पे अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन स्टाफ के लोगों से हम मालूमात ज़रूर कलेक्ट कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो जो चीज़ भी हमें हासिल हुई उसकी डिटेल आपके साथ हम अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अब बात करते हैं हमारे जो वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब का मामला है। परवेज़ इलाही साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे रिहा करने के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की कंटेम्प्ट हुई है, उसकी तामील नहीं की गई। तो उस पर एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस केस की समाअत करते हुए परवेज़ इलाही साहब की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को नाकाबिल समाअत करार दिया था और मुस्तरद कर दिया था। आज उस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को मुस्तरद करने का, नाकाबिल समाअत करार देने का जो तहरीरी फ़ैसला है वो जारी किया गया है। इस फ़ैसले के कुछ मंदरजात मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि कल जो परवेज़ इलाही साहब को ज़मानत पे ATC अदालत ने, इस्लामाबाद की ATC अदालत ने रिहा किया था। जज अबुल हसनात साहब ने 20,000 के मुचलकों के एवज़ हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही साहब को ज़मानत पे रिहा कर दें। ताहाल अभी तक परवेज़ इलाही साहब की रिहाई नहीं हुई और लगता ही है कि किसी और केस में उनकी गिरफ़्तारी डल चुकी होगी, इसलिए रिहा नहीं किया गया। लेकिन जेल में परवेज़ इलाही साहब को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरख्वास्त दायर हुई है। सरदार अब्दुल राज़क साहब हैं परवेज़ इलाही साहब के वकील, जो उनके केसेस को परसू कर रहे हैं। उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई है और पीर के रोज़ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और जो कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उसमें कहा गया कि 5 सितंबर को जो MPA ऑर्डर के खिलाफ परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त थी, उस MPA के ऑर्डर को हमने MPO के ऑर्डर को हमने सस्पेंड कर दिया था और मुतलका हुकाम को परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म सादिर किया था। हुक्मनामे में कहा गया है कि राय के जो अहकामात थे परवेज़ इलाही को छोड़ने के, वह तमाम मुतलका इदारों को भिजवाए गए थे और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि सिंगल बेंच के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने अमल करते हुए परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के वकला का ये कहना था कि कंटेम्प्ट हुई है, अदालत ने हुक्म दिया, अदालत के हुक्म के बाद रिहा करने के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो कंटेंशन थी परवेज़ इलाही साहब के वकला की कि हमारे ऑर्डर की वायलेशन हुई है, इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब के वकील जो सरदार अब्दुल राज़क साहब हैं वो अदालत को मुतमिन ना कर सके और अदालत को बताया गया कि दरअसल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की वायलेशन हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन रिहाई के उस हुक्म के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब भी लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी करके मुतलका फ़रीक़ैन से जवाब तलबी कर रखी है। तो ये जो दरख्वास्त इस अदालत में दायर की गई है नाकाबिल समाअत है, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाज़रीन ज़िक्र आया तो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र का केस है, जिसमें 30 अगस्त को ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर 2 सितंबर का नोटिस हुआ था। 2 सितंबर को एतराज़ लगा, फिर अदालती कार्रवाई जो है वो अगले हफ्ते तक चली गई और फिर 12 सितंबर तक गई, फिर 14 सितंबर तक मुलतवी किया गया क्योंकि उस पर एक एतराज़ था कि एक सर्टिफिकेट जो है वो इमरान खान साहब के वकला ने अटैच नहीं किया था अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ। लेकिन बहरहाल 14 सितंबर को
इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई और जज अबुलहसनात ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की एप्लीकेशन थी उसको रद्द कर दिया था। और उसकी वजह जो रीजनिंग जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि चूँकि ये जो ऑफेंस है जो अंडर सेक्शन ग़ालिबन 5 और 9 का जिक्र किया गया उसके तहत ये काबिल ज़मानत नहीं है, बड़ा हसास मामला है और इसमें रिकॉर्ड के ऊपर ऐसा एविडेंस मौजूद है, ऐसा मवाद मौजूद है जिसकी रोशनी में ज़मानत देना बनता नहीं है। तो ये जो खसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई जो खसूसी अदालत है उसका ऑर्डर जो है आज इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी चैलेंज करने जा रहे हैं, उन्होंने चैलेंज नहीं किया, लेकिन अभी तक जो चैलेंज हुआ है वो इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का ऑर्डर चैलेंज हुआ है। और ये सलमान सफदर साहब अपील जो है वो लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो मतलब जो मुकदमा बनाया गया इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस का, ये FIR वाक़या मार्च 2022 का है और FIR काफ़ी ताख़ीर से दर्ज की गई और उसमें कहा गया है कि कोई ऐसी ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई कौमी राज जो है दुश्मन के साथ शेयर नहीं किए गए। तो ये एक झूठा मुकदमा है, ये बदनीयती की बुनियाद पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केस है। और जो ट्रायल कोर्ट है जज अबुलहसनात ज़ुल्करनैन साहब ने हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया और हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बगैर जो है बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंटेंशन है और इसमें अब बेल एप्लीकेशन आज दायर कर दी गई है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो बेल एप्लीकेशन है, एक्सपेक्टेड तो है कि इसे पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत है वो भी ग़ालिबन उम्मीद है कि आज या कल में परसों में जो है वो दायर कर दी जाएगी। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो दो अगली ख़बरें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ उनकी डिटेल बताने से पहले आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि एक छक्का तो काजी साहब ने लगाया कि जो 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ आइंदा हफ्ते एक और बड़ा छक्का लगने जा रहा है नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से। वो छक्का क्या है वो मुमकिन होगा क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी सी हिचें देखी जा रही हैं, कुछ रुकावटें देखी जा रही हैं। तो वो डेवलपमेंट अगर आज हो जाती है तो वो बड़ी ख़बर नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइसा का एक के बाद दूसरा छक्का, उसकी डिटेल पर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो बंदियाल साहब की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स के केस आते हैं कि फ़लाँ इदारे में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को भर्ती कर लिया गया, ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे, और जब वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो अदालत उज़्मा उस पर ये प्रिंसिपल ले डाउन करती है कि ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे थे, आपके पास पहले महकमे में लोग काम कर रहे थे, लेकिन अगर आपने उनको रखना भी था तो आपको एक इश्तिहार देना चाहिए था। उस इश्तिहार में दीगर लोग भी अप्लाई करते और आपके पास जो काम कर रहे थे वो लोग भी अप्लाई करते। फिर उसके बाद आप देखते कि कौन लोग क्वालिफ़ाई करते हैं, आपके पास जो पहले से मौजूद है वो क्वालिफ़ाई करते, उनको भी कंसिडर करते, और जो नए आते उनको भी कंसिडर करते, और फिर उसमें से जो फाइनल लिस्ट होती उसमें आप फाइनल लोगों का इंतखाब कर लेते। अब हुआ ये है कि बंदियाल साहब का आज 16 सितंबर आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 12 बजे तक उनके पास चीफ जस्टिस का चैम्बर मौजूद रहेगा और इस 12 बजे के बाद फिर जो नए चीफ जस्टिस हैं कल हल्फ उठाएंगे तो चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है वो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के सपोर्ट कर दिया जाएगा, हवाले कर दिया जाएगा। अब इसमें हुआ यह है कि आज एक ख़बर छपी है रोज़नामा जंग में जिसमें अंसार अब्बासी साहब ये लिखते हैं कि एक इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसमें हुकाम मौजूद थे पाक PWD के। अब पाक PWD नाज़रीन वो इदारा है, इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने एक मुकम्मल अपना व्लॉग किया था कि जो मेंटेनेंस होती है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रों की, रेस्ट हाउसेस की, लॉजेस की, वो पाक PWD डिपार्टमेंट के पास होती है, उस महकमे के पास होती है। तो उस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इजलास में पाक PWD के जो हुकाम थे उनसे ये कहा गया कि कोई 81 ऐसे मुलाजमीन हैं जो पाक PWD के पे रोल पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, डेली वेजेस पे हैं। चीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि इन लोगों को मुस्तकिल किया जाए। वो ये चाहते हैं कि इन लोगों को आप जो रूल्स हैं उसको रिलैक्स करके इन लोगों को भर्ती कर लें, इन लोगों को रेगुलराइज कर लें, इन लोगों को मुस्तकिल कर लें। अब ये जो मामला है ये निगरान हुकूमत के दौर में उठाया गया। ग़ालिबन 22 अगस्त को ये इजलास जो है हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके बाद आज अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि चीफ साहब की ख्वाहिश है कि इन लोगों को मुस्तकिल कर लें, वो समरी भेजी गई वज़ीर आज़म ऑफिस को, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को 11 सितंबर को,
और वो पेंडिंग पड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी, काबीना डिवीज़न में भी पेंडिंग पड़ी है। और उसमें कहा यह गया है कि जो इन 81 लोगों को मुस्तकिल करने का कहा गया है, उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला मौजूद है कि रूल्स रिलैक्स करके आप इस तरीके से भर्तियाँ नहीं कर सकते। तो फिर चीफ साहब खुद जब उनकी अपनी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, ये प्रिंसिपल तय कर चुकी है कि आप रूल्स रिलैक्स करके लोगों की अपॉइंटमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर कैसे इन लोगों को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए, इन लोगों को अपॉइंट किया जाए। लेकिन बहरहाल समरी जो है वो मौजूद है मुतल्लिका महकमों के पास, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी अभी तक उस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन ये बंदियाल साहब की ख्वाहिश थी कि जाते जाते ये जो लोग हैं जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेस में जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, लॉजेस हैं, रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाए। अब देखते हैं कि बंदियाल साहब तो आज चले जाएंगे, क्या इस समरी के ऊपर अमल दरामद होता है या फिर जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो इस केस को लेके, इस केस को टेकअप करके इसको परसू करते हैं नहीं करते, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब ने क्या फ़ैसला किया और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब को क्या बड़ा टास्क सौंपा गया है। मामला से कुछ यूँ है कि पिछले कुछ अरसे से ये ख़बरें चलती रहीं कि जो DGISI हैं वो सितंबर में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो इस पे पहले समर अब्बास साहब ने ख़बर दी, हमने भी उस खबर को परसू किया कि DGISI की जो एक्सटेंशन है 1 साल की कर दी गई है। लेकिन बाद में फिर ये ख़बर पर जो है वो उसके इसमें तातुल आ गया और ऐसी वाइब सामने आई कि ग़ालिबन एक्सटेंशन का मामला खटाई में पड़ गया है। लेकिन फिर एक ट्वीट किया एक खातून एंकर फरिया अदरीस साहबा ने, जिसमें उन्होंने नए DGISI का नाम भी बता दिया। ना सिर्फ नए DGISI का नाम बताया बल्कि इसके साथ साथ जो DG नादरा की अपॉइंटमेंट थी उसके हवाले से भी उन्होंने इंकशाफ किया कि ये 2 बड़ी अपॉइंटमेंट्स कर दी गई हैं। और वो जो फरिया अदरीस साहबा का ट्वीट था दरअसल किसी और के ट्वीट को कॉपी करके ट्वीट किया गया था। तो बाद में उन्होंने वो ट्वीट फरिया अदरीस साहबा ने डिलीट कर दिया और साथ में उन्होंने डंडी ये मारी, गलत बयानी ये की कि मैंने ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं था। हालांकि हमारे पास उनका जो ओरिजिनल ट्वीट है जो उन्होंने किया तो उसके हम स्क्रीनशॉट ले चुके थे। लेकिन इस सारी बहस में फिर इस सारे मामले को ये एंगल दिया गया कि ग़ालिबन जो जनरल फैसल नसीर साहब हैं जो DGC हैं, उनके DGISI के साथ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। तो बुध के रोज़ मैंने एक डिटेल व्लॉग किया जिसमें मैंने बताया कि जो एक कल्चर है पाक फ़ौज का, डिसिप्लिन इदारा कहा जाता है और वाहिद पाकिस्तान का डिसिप्लिन इदारा है जिसमें चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, जिसमें यह नहीं होता कि आप अपने इमीडिएट जो बॉस हैं उसको बाईपास करके ऊपर जो है वो रिपोर्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा था कि दोनों बड़ी अहम शख्सियात में इख्तलाफात हैं और जो DGC हैं फैसल नसीर साहब वो डायरेक्टली आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं और जो DGISI हैं वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि जो चेन ऑफ कमांड है उसके मुताबिक अगर इख्तलाफ राय हो भी सही, उसके बावजूद भी जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं वो डायरेक्टली आर्मी चीफ को रिपोर्ट किसी सूरत नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने जो भी रिपोर्ट करना है, जिनके वो मातहत हैं DGISI नदीम अहमद अंजम के, उनको पहले रिपोर्ट करेंगे और DGISI जो है वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे। अलबत्ता मैंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि जो चेन ऑफ कमांड है उसमें नीचे से चीज़ें एक प्रोसेस के तहत जाती हैं, कड़ियों के तहत जाती हैं। आपने अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करना है, लेकिन ऊपर से डायरेक्टली आपके साथ रब्ता हो सकता है, यानी आर्मी चीफ जनरल फैसल नसीर के साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। बीच में बहुत सारी जो है वो ऑफिस होल्डर आ सकते हैं, अहदेदार आ सकते हैं, आला मिलिट्री के अफसरान आ सकते हैं। इसी तरीके से जो आर्मी अपना DGISI है वो भी नीचे किसी भी ऑफिसर को DGC साहब को बाईपास करते हुए नीचे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, उन्हें इंगेज कर सकते हैं। ये जो है वो चीज़ मौजूद है। अब उसमें कहा गया कि चूँकि ये इख्तलाफात मौजूद हैं और वो जो समरी है एक्सटेंशन की वो खटाई में पड़ गई है, तो आज हमने जो परसों आपके साथ खबर शेयर की थी वो ये थी कि ज़रा ये बता रहे हैं कि फ़ैसला जो करना है DGISI की तौसीक़ का वो आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने मिल के करना है। अब उनका फ़ैसला उनके पास है, कोई नहीं जान सकता कि वो फ़ैसला क्या है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मेरी राय ये है, मेरे कुछ ऐसे ज़रा ये दावा करते हैं कि एक्सटेंशन होगी और 80% तक बल्कि 90% तक उनके एक्सटेंशन का इम्कान मौजूद है DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब का। तो आज जंग अखबार में ख़बर शाया की है उमर चीमा साहब ने, जिसमें उन्होंने, वैसे तो ये ख़बरें उन्होंने भी पहले दे रखी थी, हम भी इसमें अपना हिस्सा डालते रहे, तो DGISI के एक्सटेंशन की ख़बरों की बाकायदा तौर पे तस्दीक हो गई है और उसमें ये कहा गया है कि ता हुक्म सानी जो DGISI हैं उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ कर दी गई है। यानी अगला हुक्म आने तक DGISI
لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف عاصم علی شاہ صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو گرین سگنل دے دیا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں۔ تو یہ ہے ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ۔ اگلے ویڈیو لاگ میں جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایک دھماکہ خیز خبر نامزد چیف جسٹس سے متعلق، ان کا ایک نیا چھکا بلکہ دوسرا بڑا چھکا، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور آپ اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بندیال صاحب نے آخری روز نامزد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ کیا آخری وار کیا، کیا سنگین آخری وار کیا مبینہ طور پہ۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔